रविवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह एवं प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर खेमराज कमेटी द्वारा राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी सिफारिश नहीं करने तथा बजट 2025 में भी चिकित्सा, शिक्षा, अधीनस्थ, इंजीनियर्स, पंचायती राज इत्यादि विभागों के लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति, कैडर पुनर्गठन, स्थानांतरण नीति, सेवानिवृत्ति पर सभी को 50% पेंशन की सुनिश्चितता, 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा उपरांत वेतन उन्नयन, संविदा कर्मियों को पर्याप्त मानदेय एवं उनके बहुप्रतीक्षित नियमितीकरण इत्यादि प्रमुख विषयों पर कोई प्रावधान नहीं करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए दिनांक 17 मार्च 2025 से राज्य भर में जागृति सभाएं आयोजित कर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने महासंघ की प्रदेश कार्य समिति के पुनर्गठन की भी घोषणा की, जिसमें संरक्षक श्री सियाराम शर्मा आज के प्रोग्राम के बारे में राजस्थान के कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से वेतन विसंगति को जूझ रहे थे और उनकी कमेटी बनाई हुई थी विसंगति की, हेमराज कमेटी। वर्तमान सरकार ने जब उसको सार्वजनिक किया, उस कमेटी ने किसी भी वर्ग की कोई विसंगति दूर करने की कोई सिफारिश नहीं की। हमने उसके बाद मुख्यमंत्री जी को हमारे विरोध से अवगत कराया था। हमें उम्मीद थी कि बजट में शायद मुख्यमंत्री जी राजस्थान के चूंकि लाखों कर्मचारी की वेतन विसंगति का मामला है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रावधान करेंगे। कमेटी या प्रशासनिक स्तर पर कोई समीक्षा करके और इसके समाधान के कोई आश्वासन देंगे, मगर ऐसा नहीं है। साथ में हमारे बहुत सारे कैडर हैं, चिकित्सा विभाग के कैडर हैं, महिला बाल विकास के कैडर हैं, शिक्षा विभाग के कैडर हैं, जहां पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं है, तो उनका कैडर रिवीजन की मांग लंबे समय से हो रही है। सरकार ने मंत्रालय कर्मचारी और 1-2 वर्गों के कैडर रिवीजन की बात करी, मगर बहुत सारे कर्मचारियों की उन्होंने उपेक्षा करी कैडर रिवीजन की। साथ में हमारा एक नीति के चूंकि डॉक्टर्स को 6 बार 18 मिलता है, वेतन उन्हें मिलता है, पदोन्नति मिलती है। 7, 14, 21 पर इस वर्ष पर आरएएस को मिलता है। कर्मचारियों की डिमांड थी वही कम से कम 8, 16, 24, 32 कर्मचारियों के लिए किया जाए। तो उस पर भी कहीं कोई बजट के अंदर कोई सुनने को नहीं मिला। और साथ में सबसे बड़ी बात थी कि हमें ये लगता था कि लाखों कर्मचारी जो संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत पिछली सरकार जो नियमित करने जा रही थी, वो पत्रावलियां पेंडिंग पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं सरकार उनके नियमितीकरण की घोषणा इस बजट में करेगी, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। और उल्टे जो पूर्व बजट था उसमें कहा था कि हम प्लेसमेंट एजेंसी को RSLDC के माध्यम से गठन करके करेंगे, वही घोषणा दोबारा कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि इस बजट से कर्मचारियों की उपेक्षा हुई है और राजस्थान का कर्मचारी उद्दोलित है। हम लगातार सरकार को ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। 8वां वेतन आयोग आने को है। अब राजस्थान के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर कराना, आप समझ लीजिए, मरने और मारे जैसा है। क्योंकि अगर ये 7वें वेतन आयोग की विसंगति अगर 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले दूर नहीं हुई, तो इसका दायरा इतना बढ़ जाएगा कि राजस्थान का कर्मचारी हमेशा के लिए अन्य राज्यों के कर्मचारी से पिछड़ जाएगा। इसलिए राजस्थान की सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। हमने इसलिए 17 मार्च से पूरे राज्य के अंदर जागृति अभियान और जागृति सभाओं के साथ ध्यानाकर्षण विरोध प्रदर्शनों का दौर हम शुरू करने जा रहे हैं और आंदोलन को चरणबद्ध रूप से हम जो है इसको शुरू करने जा रहे हैं। और अगर राजस्थान की सरकार समय रहते उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो राजस्थान के लाखों कर्मचारी सड़कों पर होंगे और आर पार की लड़ाई हम हमारी मांगों के लिए लड़ेंगे। जागृति अभियान के बाद में क्या देखिए, जागृति अभियान नहीं, जागृति सभा होगी। जागृति सभा के अंदर ही हम ध्यान आकर्षण प्रदर्शन कराएंगे और विरोध प्रदर्शन होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, रैली होंगी, असामूहिक अवकाश वगैरह, ये सारी चीजें हमारे क्रम में है। तो वो सब जहाँ जहाँ आवश्यकता के हिसाब से हम हमारे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। मगर इस सरकार में पहली बार ये राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा है जो कर्मचारी महासंघ ने सभी घटक संगठनों की राय और सर्वसम्मति से ली है। ये पूरा राज्य स्तरीय आंदोलन होगा, जिसमें सभी जिलों में होगा। और आज हमने प्रदेश कार्य समिति के पुनर्गठन की घोषणा भी करी। उसमें हमने हमारे मुख्य महामंत्री हमारे नवीन शर्मा जी को बनाया है और अन्य कैडर के अध्यक्ष बनाए। हमने 7 संभागीय अध्यक्ष बना दिए हैं। इस बार आंदोलन को ध्यान में रखते हुए वो सभी संभाग के जिलों को कोऑर्डिनेट करेंगे और आंदोलन को सफल बनाएंगे।